हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए होने वाला है जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है। एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए। चार्ट ट्रेडिंग के लिए हम ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। ट्रेडिंग व्यू मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है चार्ट ट्रेडिंग के लिए। मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू को ही प्रेफर करते हैं चार्ट ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग व्यू पे हम क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी सबका एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू यूज़ कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I will be the one, I will be the one, I will be the one. हम गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेंगे ट्रेडिंग व्यू। जो हमें सबसे पहले लिंक शो होगी, इस पर क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। सो यहाँ पे हमें प्रोफाइल जैसा ऑप्शन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो आपका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट है तो आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करके साइन इन कर सकते हैं। बट बिल्कुल बिगिनर है और आपका अभी तक कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। सो आप गूगल, फेसबुक, ईमेल किसी के भी थ्रू साइन अप करके यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैंने साइन इन कर लिया है। और साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। सो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें चार्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम साइन अप किया है तो आपको कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, शायद एप्पल का चार्ट शो हो रहा होगा। एंड यहाँ पे कलर थीम नहीं होगी, लाइट ऐसा वाइट बैकग्राउंड होगा, राइट। इसके बाद अगर आपने फर्स्ट टाइम साइन अप किया है तो ये ऐसा होगा। सो अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये सारी चीज़ें देख के। हमें लेफ्ट की चीज़ें सीखना है, राइट में तो कुछ भी नहीं है जो बिगिनर्स को सीखने लायक है। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो 3 लाइन्स हमें शो हो रही है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव, लेआउट, ऑटो सेव। ऑटो सेव मीन्स जो चार्ट पे हम कुछ भी एडिट करेंगे, लाइक हमने कोई भी ट्रेंड लाइन बनाई। सो ये ट्रेंड लाइन हमेशा रहे और अगर हम इसको सेव नहीं करें तो भी ऑटो सेव हो जाए। हमें इसको सेव करने की ज़रूरत ना पड़े तो इसीलिए हम ऑटो सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं आगे बताऊँगा ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करते हैं। तो वापस से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो बिगिनर्स के लिए मेनली इस एरिया में कोई काम की चीज़ नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आप डार्क थीम यूज़ करें तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, और अगर वाइट बैकग्राउंड के साथ लाइट थीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे शो होगा AAPL शो हो रहा होगा। AAPL मीन्स ये एप्पल कंपनी जो है आईफोन बनाती है उसका स्टॉक है। एंड उसके स्टॉक का हमें प्राइस शो हो रहा है यहाँ पे। जो अभी करंट प्राइस चल रहा है एप्पल के स्टॉक का वो 157.96 है। यहाँ पे क्लोजिंग दी है प्राइस ने। ओके, सो यहाँ पे हम वापस से क्लिक करेंगे। अब हम चाहते हैं कि कोई इंडियन स्टॉक मार्केट का स्टॉक लेके उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पे रिलायंस टाइप करेंगे। ये देखिए रिलायंस आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम रिलायंस का चार्ट देख सकते हैं। तो रिलायंस का भी करंट मार्केट प्राइस 2780.45 रुपीज़ है। फॉर एग्जांपल हम निफ्टी देखना चाहते हैं। निफ्टी इंडेक्स है पूरे मार्केट का जो इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ पे निफ्टी 50 शो होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। तो अभी निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 17,069.10 शो होगा। सो यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें प्लस का आइकन शो होगा, ये हमारे काम का नहीं है। मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। सो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको जो मेन चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, इसीलिए मेन चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। सो आप अगर ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू सीख चुके हो और आप फिर वीडियो देख रहे हो तो आपके काम नहीं आएगा। सो ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें डी शो होगा, तो यहाँ हम डी पे क्लिक करेंगे। डी पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा। यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स ये सब शो हो रहा होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, अगर हम 1 आवर पे क्लिक करेंगे तो चार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए चार्ट कुछ ऐसा हो गया। 1 डे पे हमें कुछ और चार्ट शो हो रहा था, 1 आवर पे हमें कुछ और चार्ट शो हो रहा है। तो 1 आवर पे जो चार्ट शो हो रहा है वो 1 आवर का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो आपको टाइम कुछ ऐसा शो हो रहा होगा 3:45, 4:45, 5:45। सो मार्केट जो इंडियन मार्केट है वो 9:15 to 3:30 चलता है एंड उसके बाद क्लोज हो जाता है। बट यहाँ पे हमें कुछ टाइम शो हो रहा है 3:45, 4:45।
जो ये कैंडल्स बनी है वो 4:45 के टाइमिंग की हमें शो हो रही है, बट मार्केट तो 3:30 पे ही क्लोज हो जाता है। सो हमें उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम UTC पे क्लिक करेंगे और 5:30 UTC सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे नीचे जाएंगे एंड हमें यहाँ पे 5:30 शो होगा कोलकाता का टाइम, हम यहाँ पे वो क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें 9:15 की जो फर्स्ट कैंडल है वो शो होगी। उसके बाद जो टाइमिंग उसके नेक्स्ट आवर में जो एक कैंडल बनी है वो बनी 10:15 पे, जो उसके बाद नेक्स्ट बनी है वो 11:15 पे बनी है। कैंडल से शो करती है कि 1 आवर के टाइम पीरियड में मार्केट में क्या मोमेंटम था। अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है 9:15 से 10:15 के बीच में, तो हमें ये शो हो रहा है कि मार्केट बुलिश था इस बीच में, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 5 मिनट्स का टाइम शो होगा, ठीक है। 5 मिनट्स पे हमें बहुत सारी कैंडल से देखने को मिलेगी एक ही दिन में। ये देखिए, अगर 29 को मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पे, सो ये 3:25 और 3:30 के बीच की कैंडल है। सो ये लास्ट कैंडल है, इसके बीच हमें बहुत सारी कैंडल्स शो हो रही है। हमें ये 5 मिनट्स का इंटरवल पीरियड में शो हो रहा है कि मार्केट कैसा मूव किया है 5 मिनट्स की कैंडल्स में। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का टाइम बेस्ट होता है। हम यहाँ पे अब 15 मिनट्स का टाइम पे क्लिक करेंगे तो हमें 15 मिनट्स के डिफरेंस में कैंडल यहाँ पे शो होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे शो होगा कैंडल्स। अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू ओपन किया होगा तो शायद आपको कुछ ऐसा लाइंस में शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे जाके कैंडल सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसी कैंडल्स में शो होने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बार्स, होलो कैंडल्स, ये सब हमारे काम का नहीं है। हमें चेक करना है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट हो वो कैंडल्स पे ही हो। उसके बाद यहाँ पे हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे, हम इंडिकेटर्स सिलेक्ट कर सकते हैं जो इंडिकेटर हम लगाना चाहते हो। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर जो है RSI है। अब हम यहाँ पे RSI पे क्लिक करेंगे, ये RSI प्लॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा इंडिकेटर लगाना चाहते हैं पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड पे हम क्लिक करा और यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अगर आप बिगिनर है तो आपको नहीं पता होगा ये इंडिकेटर्स क्या है और कैसे वर्क करते हैं। सो अभी हम इसको कट कर देते हैं। बट बेसिकली एक ये इंडिकेटर्स लगाना मैंने आपको सिखा दिया है कि इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे इंडिकेटर्स रियली मार्केट में वर्क करते हैं। सो इंडिकेटर्स देखने के बाद हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ट्रेंड लाइन का ऑप्शन शो होगा। तो बिगिनर्स के काम की चीज़ सिर्फ ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके अलावा इधर बिगिनर्स के काम की चीज़ कुछ भी नहीं है। हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है और हम बस ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे। आगे मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं। तो ट्रेंड लाइन हम कुछ ऐसे बनाते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट मतलब मिनिमम मार्केट में 2 पॉइंट टच होना चाहिए तभी हमारी ट्रेंड लाइन वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक हमारा फर्स्ट पॉइंट टच हुआ, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था, मार्केट हम कह सकते थे कि अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो मार्केट ने डाउन ट्रेंड शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसके नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर ही नहीं गया, इस ट्रेंड लाइन से अभी तक प्राइस ऊपर नहीं गया, इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा शो होगा। यहाँ पे हम क्लिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जहाँ पे अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसे शो होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के पीछे रीज़न है कि मार्केट अगर सेम प्राइस पॉइंट से रिजेक्शन या फिर सपोर्ट ले रहा है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम उसको मार्क करके रखते हैं। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अगर प्राइस वहीं पे जाता है, वापस से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा या फिर इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाएगा। ये करंट मार्केट के सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार ऊपर गया मार्केट तो इसी लाइन से वापस से नीचे आ गया, ठीक है। अब ऊपर इसके बाद मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट वापस से इस पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। अब यहाँ पे इसी जोन में मार्केट आया तो वापस से इसने इसका ब्रेकडाउन करके
फिर नीचे गया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से मार्केट ने फिर से इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे हो गया, फिर वापस इस जोन में गया मार्केट और फिर वापस से इसके नीचे आ गया। तो मेन हॉरिजॉन्टल लाइन का काम यही होता है, मार्केट किसी प्राइस पॉइंट पे रिजेक्शन ले रहा है या फिर सपोर्ट ले रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है और हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे भी बिगिनर्स के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो ब्रश रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बट इसको कोई बताता नहीं है। तो रेक्टेंगल एक जोन के लिए होता है। मैं अगर यूज़ करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं एक जोन को यूज़ करता हूँ। सो जोन जो है वो रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर देता हूँ। सो ये देखिए अब मार्केट, वहाँ पे हमें एक लाइन शो हो रही थी बट यहाँ पे एक हमें जोन शो हो रहा है कि मार्केट उस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए यहाँ पे बीच में थी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया बट यहाँ पे हम वेट करते रह जाते कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्राइस आएगा, बट हमारे पास जोन है तो हम पहले ही अलर्ट हो सकते हैं कि मार्केट एक उस जोन में आ गया जहाँ से प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह रेक्टेंगल को प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। ये टेक्स्ट का है कि हम टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं बट ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो हमें लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, अभी तो हम ट्रेडिंग करेंगे नहीं, बस हम सीखेंगे तो हमें इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ये वाली कैंडल से इस कैंडल तक प्राइस नीचे कितना है, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं प्राइस 1.78% मार्केट नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कितने पॉइंट्स मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे हम चेक कर पा रहे 308 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरा है और परसेंटेज वाइज 1.78% मार्केट नीचे गिरा है। तो इससे हम डेटा रेंज मेजर कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे एक काम की चीज़, ये आई का ऑप्शन शो होगा, ये हमारे काम की चीज़ है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा चार्ट क्लीन रहे बिल्कुल, बट हम ड्राइंग्स को भी रिमूव नहीं करना चाहते। ड्राइंग्स लाइक जो हमने अभी ड्रॉ किया है, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो जब हम पूरा क्लीन चार्ट एनालिसिस करना चाहते हैं बट ड्राइंग्स को भी रिमूव नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइंग्स रिमूव हो गई है। अब हम क्लीन चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक ऊपर गया है, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उसके बाद अब हम चाहते हैं कि वापस से हमारी ड्राइंग्स शो होने लग जाए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और वापस से हमें ड्राइंग्स शो हो जाएगी। इसके बाद हमें डिलीट का ऑप्शन शो होगा, तो इसके आगे हम एरो पे क्लिक करेंगे तो रिमूव ड्राइंग्स, रिमूव इंडिकेटर, रिमूव ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर्स, अगर हम इन पे क्लिक करेंगे तो अगर ड्राइंग रिमूव करना चाहते हैं तो परमानेंटली ड्राइंग रिमूव हो जाएगी, बट अगर आप फिर भी लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करेंगे तो ड्राइंग वापस आ जाएगी। तो कंट्रोल जेड भी तब तक वर्क करेगा जब तक आप ट्रेडिंग व्यू क्लोज नहीं कर देते। अगर आपने एक बार ट्रेडिंग व्यू क्लोज कर दिया है तो वो ड्राइंग्स परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम अगर इंडिकेटर्स भी रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए काम की चीज़ सिर्फ इतनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके बाद हमें चार्ट एडजस्ट करना होता है। सो कभी कभी हमें कैंडल्स कुछ ऐसे शो होती है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रिफ्रेश पे। रिसेट चार्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरा चार्ट जो है अपना जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है चार्ट की उसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो चार्ट बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका है। और जूम करना चाहते हैं चार्ट को, सो हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। एरो को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो चार्ट बिल्कुल जूम इन हो जाता है। इसके बाद हम राइट में आएंगे तो अगर हम प्राइस पे क्लिक करते हैं तो हमें चार्ट अप और डाउन कर सकते हैं। बाद हम चाहते हैं कि कैंडल्स कुछ थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्राइस पे तो हमारा प्राइस जैसे जैसे एक्सटेंड होगा हमारी कैंडल्स भी बड़ी होती जाएगी। और हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट भी जूम आउट होता जाएगा। तो अगर हम वापस से कैंडल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं, प्राइस को वापस से डाउन करेंगे तो उससे ये हमें स्मॉल कैंडल्स में शो होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा शो होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी वॉच लिस्ट क्रिएट है बट ये फॉरेन स्टॉक्स की है। अगर हम बिगिनर्स है तो हमारे काम की नहीं, ग्लोबल मार्केट्स भी हमारे काम आते हैं बट अभी जैसा कि हम बिगिनर्स है तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम यहाँ पे सारी जो स्टॉक्स है उनको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे क्रिप्टो को भी हम रिमूव करके
हम अपनी खुद की वॉच लिस्ट बनाएंगे जो स्टॉक्स का हम चार्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रिलायंस का चार्ट यहाँ पे शो हो मुझे। जैसे कि मैं वॉच लिस्ट पे क्लिक करूँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रिलायंस सर्च किया और मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये देखिए रिलायंस ऐड हो गया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि टाटा का कोई स्टॉक यहाँ पे ऐड हो जाए, टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे टाटा मोटर्स ऐड हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जोमेटो का स्टॉक ऐड हो जाए, तो यहाँ पे मैंने जोमेटो सर्च किया एंड यहाँ पे जोमेटो आ गया। सो इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे जोमेटो ऐड हो गया। यहाँ पे जो भी स्टॉक, इंडेक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। ठीक है, अब मेरे को जोमेटो का चार्ट देखना है, मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक करा। यहाँ पे मुझे बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वॉच लिस्ट में जोमेटो का स्टॉक ऐड है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वॉच लिस्ट में और डायरेक्ट जोमेटो पे क्लिक करूँगा, तो मुझे मेरा सिंपली चार्ट ओपन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं जोमेटो का। तो ऑल राइट, अगर आप बिगिनर्स है तो आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि आगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ। तो यूट्यूब पे मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो अपोलॉजीज। आपका कोई भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड या फिर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट डाउन कीजिए, इस पे वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स एंड एडवांस लेवल ट्रेडर्स के लिए भी आने वाली है। चैनल से जुड़े रहे एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच।